बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठवारा पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है संसार पुस्तक है। यह एक पत्र है और इस पत्र को लिखने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू जी। बच्चों, आप मेरे साथ यह पत्र पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। आज आप मेरे साथ इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं हमारे पाठ का पहला प्रश्न क्या है और कहाँ से लिया गया है। देखिए, पहला प्रश्न पत्र से है। पत्र आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी। देखिए, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। देखिए, लेखक ने प्रकृति के अक्षर चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, नदियों, समुद्र और जानवरों की हड्डियों आदि को कहा है। और हम प्रकृति के अक्षर पढ़कर हम प्रकृति की पूरी किताब, पूरी पुस्तक पढ़ सकते हैं। प्रकृति के बारे में पढ़ने के लिए हमें पहले प्रकृति के अक्षरों के बारे में जानना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती कैसी थी, इस पर कौन रहता था और क्या क्या होता था। देखिए, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती अत्यंत गर्म थी। इस कारण इस पर कोई भी जीव जंतु या जानदार चीज नहीं रह सकती थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है। कुछ चीज़ों के नाम लिखो। बच्चों, इस प्रश्न में आपको इस दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है, किन साधनों से हम जान सकते हैं, उसके बारे में बताना है। देखिए, दुनिया का पुराना हाल पहाड़ों, समुद्रों, सितारों, नदियों, जंगलों, जानवरों की पुरानी हड्डियों आदि से जाना जा सकता है। और ये सारे के सारे जो साधन हैं, ये वो साधन हैं कि जब मनुष्य ने लिखना प्रारंभ नहीं किया था, तब के इतिहास की भी जानकारी हमें इन सब से मिल सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। गोल चमकीला रूड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। बच्चों, आपने पत्र बहुत ही ध्यान से पढ़ा है, जिसमें कि गोल चमकीले रूड़े ने अपनी पूरी कथा सुनाई थी कि किस तरह से वह खुरदरे और नुकीले पत्थर से गोल और चमकीला रूड़ा बन गया था। तो आपको वह कहानी ही इसमें लिखनी है। आइए देखिए, गोल चमकीला रूड़ा अपनी यह कहानी बताता है कि वह किसी चट्टान या पहाड़ का खुरदरा पत्थर था। वह उससे अलग होकर नदी के पानी के साथ लुढ़कते लुढ़कते गोल और चिकना हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। गोल चमकीले रूड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता। विस्तार से उत्तर लिखो। आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि उस गोल और चमकीले रूड़े को अगर दरिया अपने साथ बहुत आगे तक ले जाता तो क्या होता। बच्चों, अगर दरिया उसे बहुत आगे तक ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर कि छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है, पाठ के आधार पर लिखो। बच्चों, नेहरू जी ने अपने इस पाठ में दुनिया के शुरू होने का एक छोटा सा संकेत दिया है और आपको पाठ के आधार पर बताना है कि यह दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। देखिए, नेहरू जी ने बताया है कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। शुरुआत में यह बेहद गर्म थी, कोई जानदार चीज इस पर नहीं रह सकती थी। धीरे धीरे यह ठंडी होती गई। इस पर पहले तो वनस्पतियों और छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर जानवर और उसके बाद आदमी उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह दुनिया शुरू हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बच्चों, अगला प्रश्न पत्र के आगे से लिया गया है।
लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? बच्चों, हर जगह इस दुनिया के शुरू होने की अलग अलग कहानी बताई जाती है और बहुत सारी कहानियाँ हमें सुनने को मिलती है। आपको इस प्रश्न में क्या करना है? इस प्रश्न में यह बताना है कि हमारे यहाँ दुनिया शुरू होने की कौन सी कहानी प्रचलित है। वह कहानी आपको इसके उत्तर में लिखनी है। तो बच्चों देखिए, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में दुनिया की शुरुआत को लेकर अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। उपनिषद और पुराणों में बताया गया है कि एक बार जल प्रलय होने के कारण पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट हो गया था और हिमालय की तलहटी में सिर्फ मनु बचे थे। जल प्रलय का वेग कम होने पर मनु ने श्रद्धा के साथ मिलकर नई सृष्टि का निर्माण किया। इस कारण हम मनु की संतान मानव कहलाए और इस दुनिया की शुरुआत हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों ने अगर कोई किताब पढ़ी हो जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है तो आपको उस किताब का नाम लिखना है और साथ में यह बताना है कि यह किताब आपको अच्छी क्यों लगी। तो बच्चों, अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे सबसे अच्छी किताब रामचरितमानस लगी। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी के जीवन चरित्र का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है तथा उनके आदर्शों और मर्यादा को अपनाने की शिक्षा दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? आपको क्या करना है, इसमें यह बताना है कि मसूरी किस प्रांत में आता है और इलाहाबाद किस प्रांत में आता है। अगर मसूरी की बात की जाए तो मसूरी उत्तराखंड में और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि पत्थरों से हम आग जलाना तो सीख गए थे, इसके अलावा हम पत्थरों का किन किन कार्यों में उपयोग लिया करते थे। देखिए, आदि मानव ने पत्थरों का उपयोग आग जलाने के अलावा हथियार बनाने में किया। अपनी सुरक्षा के लिए, जानवरों को भगाने के लिए आदि मानव ने पत्थरों का उपयोग किया। जमीन खोदने या खेती करने के लिए उसने पत्थरों के औजार बनाए। उस युग पत्थरों का अनेक तरह का उपयोग होता था, यानी उस युग में पत्थरों का अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा भाषा की बात से है। भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। देखिए, इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो, क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? क्रियाएं हैं ढकेलना, गिरना और खिसकना, और एक क्रिया है हमारे पास लुढ़कना। इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। आपको इस प्रश्न में क्या करना है, इन चारों क्रियाओं से संबंधित आपको एक एक वाक्य बनाना है और आप ये वाक्य इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, लुढ़कना, वह सीढ़ियों से फिसला और लुढ़कते हुए नीचे आ गिरा। ढकेलना का वाक्य देखिए, राघव ने मोहन को सीढ़ियों से ढकेल दिया। गिरना का वाक्य देखिए, किताब टेबल से नीचे गिर गई। खिसकना का वाक्य देखिए, माधव ने खिसक कर मुझे बैठने की जगह दी। और इन चारों शब्दों के अर्थ में बहुत अंतर हमें देखने को मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चमकीला रोड़ा यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में इला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और उनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, इला प्रत्यय जोड़कर एक तो विशेषण बनाना है और विशेषण बनाने के बाद उनके साथ एक संज्ञा भी लिखनी है। और हमारे चार शब्द हैं पत्थर, रस, कांटा
और जहर। फत्तर के साथ हमने बनाया है फतरीला, कांटा के साथ बनाया है कंटीला, रस के साथ इला प्रत्यय जोड़ने पे बना है रसीला, जहर के साथ इला जोड़ने पे बना है जहरीला। और इन सारे विशेषण के साथ हमने संज्ञा के शब्द लिए हैं पथरीला मार्ग, कंटीला पेड़, रसीला फल, जहरीला सांप। और ये विशेषण इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो यानी तब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। यानी योजक क्या होते हैं? योजक के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। आपको इस प्रश्न में क्या करना है? आपके लिए इस प्रश्न में बहुत सारे योजक शब्द दिए गए हैं। उन योजक शब्दों से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और फिर उन योजक शब्दों से एक एक अलग अलग वाक्य भी बनाना है। देखिए आपके योजक शब्द हैं बल्कि, इसलिए, परंतु, की, यदि, तो, न की, या और ताकि। इनको आपको यहाँ पर खाली स्थान पर भरना है, यानी कि इन योजक शब्दों की सहायता से इन वाक्यों को जोड़ना है। देखिए कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? परंतु मैं मेले में जाना चाहता हूँ। मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। दो वाक्य अपने एक हो गए। छुट्टियों में हम सब, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, छुट्टियों में हम सब दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर। देखिए सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूँ। यदि मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात न कहती। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए। देखिए बिमल जर्मन सीख रहा है न कि फ्रेंच। और इन योजक शब्दों से बनने वाला वाक्य देखिए, बल्कि मैं घर नहीं बल्कि घूमने जा रहा हूँ, इसलिए का वाक्य है। माता जी बीमार है इसलिए मैं उनके पास रहा। परंतु का वाक्य देखिए, मैं पढ़ता परंतु बिजली चली गई थी। की का वाक्य देखिए, गुरुजी ने बताया था कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यदि और तो का वाक्य देखिए, यदि मेहनत करोगे तो कार्य में सफलता मिलेगी। चलते हैं आगे। न की का वाक्य देखिए, हमें लोगों की अच्छाई देखनी चाहिए न कि बुराई। या का वाक्य देखिए, तुम घर जाओगे या रुकोगे। ताकि का देखिए, परिश्रम करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ संसार पुस्तक है के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।